जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से। मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मैं, मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस दिशा में, उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। ये गणना कराया था, चूंकि जनगणना जो है वो केंद्रीय सूची में है, तो ये फैसला केंद्र से की सरकार को लेना था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जातीय गणना को देश की होने वाली जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया और यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया, क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से होती रही है और कांग्रेस पार्टी कभी इसके प्रति गंभीर नहीं रही। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था। उसके बाद उन्होंने एक सब कमेटी भी बनाया, उस सब कमेटी ने भी इसकी संस्तुति की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने के बजाय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराया, सर्वे कराया और उस सर्वे का रिपोर्ट भी आज तक जारी नहीं हुआ। वो उनके लॉकर में बंद रह गया। अब कुछ दिन से इधर जो कांग्रेस पार्टी के अभी जो नेता हैं वो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे, जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। ये सब दिखावा था, वो राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करते हैं, वो उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं ये सब को लेके, ये सब बोल के। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो साहसिक कदम आज लिया है, इससे समाज में समरसता आएगी। और इसके पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10% का आरक्षण जब आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया था, तो किसी समाज के किसी तबके ने इसका विरोध नहीं किया, समाज में कहीं तनाव नहीं हुआ। और आज भी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो फैसला ये हुआ है, इसका भी व्यापक असर होगा, समाज में समरसता आएगी। जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है, अगली जनगणना में जाति जनगणना की जाएगी। देखिए, ये तो स्वागत योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जातीय जनगणना कराने की स्वीकृति दी गई है, ये काफी स्वागत योग्य है। लेकिन इसके पहले आज से 31 वर्ष पूर्व 1996 में जब आदरणीय श्री देवगौड़ा जी की सरकार थी, उसी समय में ये मांग पार्लियामेंट में उठी थी। उसमें हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, सभी लोग का ये डिमांड था कि जातीय जनगणना होना चाहिए।
और 2011 में जातीय जनगणना हुआ, उसके बाद से आज तक जनगणना नहीं हुआ और ये पुरानी मांग थी पूरे देश के लोगों को। और इससे जो जनगणना के जो आज कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिला है, ये काफी ही स्वागत योग्य है और काफी खुशी की बात है। इसमें खास करके दलित है, पिछड़ा है, क्रियत के लोग हैं, सभी लोगों को इससे लाभ मिलेगा और पूरे देश के लोगों में काफी खुशी की बात। देखिए, कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी, और लालू जी के साथ साथ उस दौर में 2000 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ शरद जी, तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई, बहुजन सरोकारों की जीत हुई है। हमारा बार बार मानना था कि ये सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है, बहुजन समाज की, बहुजन आबादी की। धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। अब सरकार से आग्रह होगा कि इसको उपकरण की तरह मत इस्तेमाल कीजिए, आंकड़े लाइए और आंकड़ों के आधार पर प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित। इस तरह की किसी भी गणना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। बिहार में जब गणना हुई तो लोगों को बताया गया कि 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसी गणना का क्या फायदा है? किताब खरीदने से आप विद्वान नहीं बनिएगा, किताब पढ़कर समझना पड़ेगा, तब आपके पास ज्ञान होगा। पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का जो आज केंद्र सरकार का फैसला है, बहुत स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार में हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका हमेशा इस बात की आवाज उठा रहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, और बिहार अकेला प्रदेश है जिसने जातीय गणना कराया और गणना को पब्लिश किया, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा काम बिहार ने किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और जो लोग विपक्ष के लोग हैं इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि जहां भी उनकी सरकार रही वहां उन्होंने कोई जातीय जनगणना कराया भी तो कोई पब्लिश नहीं किया उन्होंने इस चीज को। और जब भी उनकी सरकार चलाने का मौका मिला, चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो, सोशियो इकोनॉमिक डेटा किया, उसको भी पब्लिश नहीं किया। हम लोग इंडिया गठबंधन में थे, मुंबई के मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि भाई एजेंडा में डालिए कि देश में जातीय जनगणना कराया जाए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के कहने पर कांग्रेस बैकआउट कर गई, कांग्रेस ने मना कर दिया, और जो विपक्ष के लोग थे तो उस समय कुछ बोले नहीं। हम लोगों ने उस समय प्रोटेस्ट भी किया कि आपको कराना चाहिए, अपने एजेंडा में डालना चाहिए। इसलिए एनडीए सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोग धन्यवाद देते हैं इस फैसला। मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर का, उसी के मीटिंग के लिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग गुवाहाटी में थे और आज शिलोंग में आए हुए हैं। कल हमारी मीटिंग है सुबह यहाँ टूरिज्म को लेकर के, और जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू है उसको लेकर के लिए हम लोग आज अभी शिलोंग में आए हुए हैं। तो सर, इससे आगे जो यहाँ पब्लिक है जो उसको है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रिगार्डिंग उनको क्या हेल्प मिलेगा? मुझे लगता है कि पर्यटन के लिए बहुत बड़ा सेंटर है ये। स्विट्जरलैंड है ईस्ट का, जो शिलोंग है, मेघालय, शायद उतना एक्सप्लोर नहीं है, इतना शायद देश के लोगों को उतना आइडिया भी नहीं है। आइडिया है भी तो शायद उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, अभी देखिए ना, मैं दिल्ली और पटना में मैं देखा गर्मी है और यहाँ एकदम चिल्ड है, ठंड है। इतना वेदर को लेकर के, या यहाँ जो हम लोग गए थे चेरापूंजी, जो वहाँ जाकर के देखा, इतना सुंदर जगह है मेघालय। यहाँ तो पूरे देश के लोगों को आना चाहिए। तो एक बार कल हम लोग रिव्यू करेंगे कि यहाँ रोड्स की स्थिति थोड़ा हम लोगों ने देखा, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, या टूरिज्म फैसिलिटी क्या है। कल हम लोग की मीटिंग है, उसमें डिटेल होगा, फिर जो भी सुझाव होगा हम लोग सरकार में देंगे। तो सर, आप मोदी जी को किस तरह से ये जो आज फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जातीय जनगणना का लिया है,
ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। देश में जो 2-4 बड़े फैसले जो आप कह सकती हैं उसमें से एक फैसला है और हम अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस फैसला के लिए। और एनडीए सरकार ने जो ये फैसला लिया है उससे निश्चित रूप से पूरे देश में एक बार कास्ट डेटा आ जाएगा तो बहुत सारे योजनाओं को प्लान करने में ज्यादा सुविधा होगी। बिहार में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने कास्ट जो सेंसस है, जो जातीय गणना जो है वो ऑलरेडी करवाया है। बिहार अकेला प्रदेश है जो जातीय गणना करवाया है। और जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके कांग्रेस के जो लोग हैं, इनको जब मौका मिला कुछ किए नहीं। ये तो मंडल कमीशन के विरोध करने वाले लोग हैं। जब इनको मौका मिला 10 साल यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने नहीं किया। इनका अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट है जहां कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं जातीय गणना करवाई? कर्नाटक में जातीय गणना करवा के रखा हुआ है, पब्लिश नहीं किया। 2011 में यूपीए सरकार ने आपको सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, उसको पब्लिश नहीं किया। अब जब एनडीए सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया, वो अब उसमें को लगता है कितना बड़ा फैसला हो गया। तो मुझे लगता है, और हम लोग तो इंडिया गठबंधन में भी थे, नीतीश कुमार जी मुंबई के मीटिंग में, इंडिया गठबंधन के मीटिंग में कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए। एक मुख्यमंत्री जो थी वो उन्होंने विरोध किया इसका और कांग्रेस चुप रही, बैकआउट कर गई इस बात से। इसलिए इनका कभी मनसा कास्ट सेंसस देश भर में कराने का था ही नहीं कांग्रेस का। इतने दिन राज की भाई, कब किया ये सब काम? और ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम पूरा उनको धन्यवाद देते हैं और मुझे लगता है कि देश के इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक कदम ये कास्ट सेंसस का जो आज निर्णय हुआ है इसका असर पड़ेगा। सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अखिलेश यादव जी और नरेंद्र मोदी जी मिलकर कुछ और इस तरह की ऐतिहासिक कुछ साथ में करेंगे?